Hello friends, welcome to my channel. Here is a exercise of our NCERT book of class 10. Exercise is 5.1 of the chapter Arithmetic Progression, that is AP. Our first question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? यानी नीचे जो दिए गए हैं सिचुएशंस उनमें से कौन कौन सिचुएशन ऐसा है जो एपी को फॉर्म करता है, यानी एपी को बनाता है, और क्यों बनाता है। वो पूछा यहाँ पर वाई, क्यों बनाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यह इसका मतलब यह हुआ कि एक टैक्सी का जो किराया हो रहा है पहला किलोमीटर के लिए हो रहा है 15 रुपया, और नेक्स्ट किलोमीटर में क्या हो रहा है कि उसमें 8 रुपया जुड़ जा रहा है। जितना था पहले से उसमें 8 रुपया जुड़ जा रहा है। तो इसको इस तरह समझते हैं कि हम मान लिया जाए कि हम लोग ये हमारा पाथ हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये से हमको जाना है, मान लिया जाए, ठीक। तो और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर है, एवरी टाइम 1 किलोमीटर है, ठीक। और इस तरह समझाना है। तो कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर कितने लग रहा है यहाँ पर 15 रुपया। तो और नेक्स्ट किलोमीटर में क्या हो रहा है कि 8 रुपया उसमें बढ़ोतरी हो जा रही है, यानी 15 और 8 23 रुपया। और अगले नेक्स्ट किलोमीटर में 8 रुपया और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 + 8 31 31 रुपया, ठीक। तो अब पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं है, पहले ये हमें जाना मालूम करना है। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं पहले, ठीक। अब हमको एपी मालूम करने के लिए यहाँ पर यह देखना होगा कि ये जो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं एपी के 15, 23, 31, इस तरह से जो भी कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है, हमें यह पहले मालूम करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल डी से। स्मॉल डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। और हम लोग को मालूम है कि ये जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का उसको बोलते हैं हम लोग A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, और थर्ड टर्म को बोलते हैं A3, और इस तरह से A4 A5 होता जाता है वो जो टर्म्स होता है एपी का। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर एवरी टाइम अगर सेम आ रहा है, एवरी टाइम अगर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा तब हम कहेंगे कि हाँ ये एपी है। जैसे देखते हैं यहाँ पर बादल टर्म लेते हैं पहले बार में, A2 हो गया, और पिछला जो टर्म है वो क्या है हमारा A1 है, तो इसको माइनस करेंगे A1 को, तो क्या होगा हमारा A2 हमारा है 23, A1 है हमारा 15, माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, ठीक। और फिर देखते हैं आगे। अब लेते हैं बादल टर्म कौन सा A3, और इसका प्रीवियस टर्म A2, माइनस करते हैं तो 31 - 23 फिर 8 आ रहा है। तो चूंकि दोनों बार कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज 8, लिखेंगे यहाँ पर सिंस द कॉमन डिफरेंस is always same, therefore it is an AP, ठीक। अब अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, मतलब कोई एक सिलेंडर है और उसमें कुछ एयर का अमाउंट है, ठीक। अब कहता है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन बहुत ये बढ़िया वाला है। कह रहा है कि the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक कोई सिलेंडर है उसमें कोई किसी अमाउंट में एयर है, ठीक, और एक वैक्यूम पंप है
कि क्या करता है वो, जब उसको एक बार पंप किया जाता है तो जितना अमाउंट है एयर का सिलेंडर में, उसका 1/4, उसका 1/4, मतलब इतना जो पार्ट है उस एयर का जो अमाउंट है उसका 1/4 रिमूव आउट कर रहा है, यानी निकाल रहा है बाहर 1 बार में। तो कह रहा है कि एपी है कि नहीं है, एपी फॉर्म कर नहीं कर रहा है, देखा जाए यहाँ पर कि, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि शुरू में हमारा उसमें 100 kg एयर था, हमारा सिलेंडर हमारा 100 kg एयर था, ठीक। तो जब फर्स्ट टाइम उसमें से 1/4, यानी 100 kg का 1/4 क्या होगा, 25 kg, 1/4 ऑफ 100 kg इज इक्वल टू 25 kg होगा ना। तो माइनस करते हैं, तो 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 kg, यानी अब हमारा 75 kg उसमें एयर का अमाउंट शेष रह गया, यानी रिमेन रह गया। अब फिर क्या होगा, फिर एक बार और हम लोग मारेंगे, तो फिर क्या होगा, इसका जो 75 kg है इसका भी अब 1/4 जो पार्ट है, जो अमाउंट है एयर का, वो रिमूव आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 75 kg का 1/4 क्या होगा, देखते हैं। तो 75/4, 1 बार में 35, 8 बार में 37, लगभग इतना परसेंट, ठीक। यानी इतना अब बाहर निकल जाएगा अगले स्टेप में। तो कितना बच जाएगा हमारा, 75 kg में से माइनस कर देंगे 18.7 kg, यानी इतना हो जाएगा। और 20 माइनस करेंगे तो 55, 2 कम तो 57, और ये माइनस किए दिए हैं तो 56, मतलब इतना केजी हमारा शेष रह गया। तो देखते हैं हमारा एपी अब क्या बनता है। तो शुरू में हमारा था कितना, 100 kg, फिर कितना हमारा था, हमारा हुआ 75 kg, फिर कितना, जब हमारा इतना बच गया 56.3 kg, ठीक है, इस तरह से। तो देख रहे हैं कि अब ये एपी है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका, डी। तो एक बार A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो 75 माइनस 100, इसका वैल्यू आएगा -25। एक बार क्या करेंगे कि हम लोग A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी 56.3 में से माइनस करेंगे हम 75 kg को, देखते हैं क्या आता है। 0, 10, 7, 4, 14, 6, 8, 6 माइनस 1, इतना kg। अब देखो, एक बार हमारा कॉमन डिफरेंस आया माइनस का 25, और एक बार हमारा कॉमन डिफरेंस आया माइनस का 18.70 आ रहा है, ठीक। तो देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पर। चूंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। सिंस आवर कॉमन डिफरेंस या फिर लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन the consecutive terms of the AP is not same. Therefore, it is not form an AP. ओके, तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, मतलब बात हो रही है यहाँ पर खुदाई की, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब कि कोई एक वेल है, मतलब कुआं है,
और उसको जब हम लोग पहली बार मतलब खोदते हैं, उसका फर्स्ट मीटर यानी 1 मीटर जब खोदते हैं हम लोग उस कुआं को, तो उसका लग रहा है कितना कॉस्ट, 150 ला रहा है, 150 रुपया। ठीक। अब कह रहा है एंड राइजेस बाई 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। और फिर अगली बार जब हम 1 मीटर और खोदेंगे उसको, तो 50 रुपये उसमें बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा अगली बार, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है। फिर उसको अगली बार और खोदेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 250 रुपये हो जाएगा। तो हमारा एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें यह देखना है अभी। मान लीजिए कोई कुआं है, ये वाला मान लीजिए कि कोई हमारा कुआं है। ठीक है। और मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट मीटर है, यह हमारा फर्स्ट मीटर लेंथ हो गया, ये अपना एक कुआं का। ठीक है। तो इसका कितना लग रहा है, इसका लग रहा है हमारा 150 रुपीज। फिर अगला फर्स्ट मीटर के लिए इसमें बढ़ोतरी हो रही है कितना का, 50 का, यानी कितना रुपया हो जा रहा है फिर इसका, 200 रुपया। फिर अगला का, फिर नेक्स्ट के लिए हो जा रहा है हमारा, ये भी 1 मीटर है, तो इसका लग रहा है कितना, 250 रुपया। अब देखना है कि एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको एपी के रूप में लिख लेंगे यहाँ पर पहले, जो होता है 150, फिर 200, फिर 250। ठीक। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम इसको A1 समझ लेंगे अभी, इसको A2 और इसको A3। अगर ये एपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो ये हमारा एपी कहलाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो ये हमारा एपी नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस यानी डी को निकालेंगे। यानी पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 200 माइनस 150। तो हमारा कितना आएगा, हमारा होगा यहाँ पर 50। ठीक। अगली बार A3 माइनस A2 करेंगे, यानी 250 माइनस 200, फिर हमारा 50 आएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों बार जो डिफरेंस है बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम है, इसलिए हमारा एपी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव कोस्ट of the well is same, therefore it is NAP, चाहे it forms NAP। ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है उसको देखा जाए। द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट, मतलब एक अकाउंट में कुछ मनी का एक अमाउंट है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट every year when 10,000 rupees is deposited at a compound interest at 8% per annum। मतलब कि एक अमाउंट है मनी का किसी अकाउंट में, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपाउंडिंग वाला इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीआई हो रहा है। वो जो उसका जो ब्याज जो बढ़ता है वो ऐसा नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है। मतलब कि पहले जो हमारा होता है ईयर, उस ईयर में कुछ 100 रुपये बढ़ेगा, तो फिर अगले ईयर में जो बढ़ेगा वो हमारा जो शुरू में जो प्रिंसिपल था और जो हमारा पहला साल का जो हमारा निकला था हमारा सीआई, दोनों का इस जो सम के बराबर होगा ना, उस दोनों सम का फिर निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको निकालेंगे हम यहाँ पर, कॉमन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देख रहे हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग शुरू में दिया है यहाँ पर डिपॉजिट कितना हुआ था, 10,000, मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 10,000। ठीक। और 8% पर एनम से, मतलब कि एवरी ईयर 8% इसका इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। तो फर्स्ट ईयर के लिए सही क्या हो जाएगा, निकालते हैं पहले सही, ठीक ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए ये सही क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो
10,000 का 8% और फर्स्ट ईयर 100 इज इक्वल टू, ये सी कैंसिल, इज इक्वल टू 800। मतलब कि फर्स्ट ईयर हमारा जो बढ़ रहा है इंटरेस्ट, वो हमारा बढ़ रहा है 800। ओके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 प्लस 800, यानी 10,800 हो गया, इतना रुपया। तो मतलब अगले साल जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो हमारा होगा इसका 8%, यानी क्या 10,800 इंटू 8 इंटू 100, ये सी कैंसिल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 के 4 6 और 80 और 6 86, इतना रुपया। मतलब कि फर्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट इतना मिला, सेकेंड ईयर हमारा इंटरेस्ट इतना मिला, इस तरह से हमारा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो बताना है यहाँ पर कि जो हमारा इंटरेस्ट है ना, वो एपी को फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार और निकालते हैं और एक बार निकाल देखते हैं अगले साल के लिए क्या होता है। तो अगला साल हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसमें अब ऐड कर देंगे इस SI को, जो इंटरेस्ट इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर 10,864, यानी 11664। ठीक, अब इसका निकालेंगे 8%, ओवर ईयर का क्या हो रहा है देख रहे हैं हम लोग, 11664 इंटू 8 इंटू 100। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 8 का 32, 3 8 का 48, 3 51, 5 8 का 48 और 5 53, फिर 5 8 5 13 1 9 बटा 100 इज इक्वल टू 93 3.12। मतलब कि अगले साल के लिए हमारा इंटरेस्ट जो होगा हमारा ये होगा। ठीक है, अब देखना कि एपी पहले साल के लिए हमारा क्या था 800 था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए क्या था 864 रुपीज़ था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए क्या था हमारा, तो 933 रुपीज़ 12 पैसा था हमारा पैसे। तो 800 फिर 864 फिर 933 रुपीज़ 0.12। ठीक, अब देखते हैं कि ये हमारा एपी है कि नहीं है। तो इसको A1 मानेंगे अभी तक, और इसको A2 मानेंगे, और इसको A3 मानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या निकलता है यहाँ पर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 864 माइनस 800 इज इक्वल टू 64 होगा। और एक बार A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी 93.12 में से माइनस करेंगे हम लोग 864 को। ठीक, देखते हैं क्या हो रहा है। 00 12.13 हो गया, तो 4 तो 9 हो गया, 12 तो 6 हो गया, ये बस इतना। तो कितना निकला हमारा 69.12 रुपीज़। ठीक, तो देख रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। पहला हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 64 रुपीज़, और नेक्स्ट क्या है 69.12 रुपीज़। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस द डिफरेंस between the consecutive terms are not same, therefore it not form an AP. ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है ना, एपी के मतलब A1 और A2 और A3 और A4, ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। कह रहा है कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म A हमें गिवन है और उसका कॉमन डिफरेंस D
यहाँ पर जो कि 10 गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं निकालना में क्या, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो दिया हमारा A1। ठीक, तो हमें A2 A3 और A4 निकालना रह जाएगा। ठीक, तो हमारा A2 क्या होगा, A2 हमारा होगा A प्लस डी। ठीक, तो क्या होगा 10 प्लस 10 मतलब कि 20। फिर हमारा A3 क्या होगा A प्लस 2D यानी 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी 10 टू 20 प्लस 10 मतलब 30 हो गया। हमारा A4 क्या होगा, A4 होगा A प्लस 3D यानी E इज इक्वल टू 10 है प्लस 3 इंटू 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो D है वो 10 ही है, और 10 इंटू 3 30 प्लस 10 40 हो गया। तो हमारा फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब कि ये हमारा A1 गिवन है पहले से ही, तो A2 A3 और A4 ये हमारे टोटल फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए AP का। ठीक, अब देखते हैं सेकंड क्या कर रहा है, इसमें भी वही करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो A1 देवे किया है, A2 A3 A4 निकालना रह गया हमारा। तो A2 देखते हैं, तो यही होगा A प्लस डी। हमारा A क्या है, हमारा F है, A हो गया हमारा -2 और D हमारा 0 है, तो प्लस का 0 यानी -2। हमारा A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक, तो A क्या है हमारा -2 प्लस 2 इंटू D 0 है। ठीक, तो इसका वैल्यू भी माइनस का 2 ही आएगा। हमारा A4 क्या हो जाएगा, तो A प्लस 3D होगा यानी A क्या है हमारा -2, ये तो हमेशा वही रह रहा है, प्लस 3 इंटू और D हमारा 0 है, ये भी माइनस का 2 ही आएगा। यानी हमारा A1 हमारा यहाँ पर है, A2 यहाँ पर है, A3 A4 फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP ये भी निकल गया। अब थर्ड नंबर क्या कर रहा है, इसमें वही करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स AP के निकालना है। तो A देवे किया है A1, हमें A2 A3 A4 फाइंड आउट करना है। तो A2 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा A प्लस डी यानी A क्या है 4 है, D क्या है माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। A3 क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक, यानी क्या A हमारा है 4 और 2D यानी 2 इंटू माइनस का 3 यानी -3 इंटू 2 यानी -6 हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 हो गया। अब हमारा निकालना है A4, तो A प्लस 3D हो जाएगा। ओके, तो A4 A का वैल्यू क्या है 4 है, 3D यानी 3 इंटू D का वैल्यू -3 है। ठीक, तो -3 इंटू 3 दैट इज -9 एंड माइनस प्लस माइनस, तो 4 प्लस में है यहाँ पर और -9 में रहेगा, तो इसका वैल्यू -5 हो गया, तो ये भी निकल गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस डी होगा, A क्या हमारा -1 है और D जो है 1/2 है यानी प्लस का 1/2, तो इसका वैल्यू क्या होगा -हाफ होगा इसका वैल्यू। A3 A प्लस 2D होगा। ओके, A का वैल्यू -1 प्लस 2 D का वैल्यू हाफ, ये कैंसिल हो गया 1 माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो गया। A4 देखते हैं आप, तो A प्लस 3D दैट इज A इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू D इज हाफ 1/2 यानी 3/2 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 3 यानी 1/2 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए दिया है माइनस का 1.25 और D दिया है माइनस का 0.25, तो यहाँ पर A2 निकालना हमें, तो A2 क्या होगा A प्लस D होगा। ठीक, तो A क्या है हमारा -1.25, D क्या है हमारा माइनस का
1.25 इसको ऐड करना है। ओके, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देख रहे हैं दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1.25 और 0.25 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस का 1.50, यानी माइनस का 1.5 हो जाएगा। A3 क्या होगा हमारा? A+2D होगा। ठीक है, तो E हमारा क्या है? माइनस का 1.25 है, और D क्या है? ये इस तरह से है, तो +2 इंटू डी का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस में 0.25, यानी क्या? माइनस का 1.25, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू 0.5। इट विल बी माइनस माइनस प्लस में, डेट इज माइनस का 1.75, that is our A3 term of the AP. Now A4 is equal to A plus 3D. It will be A, value of A is minus का 1.25 plus 3 into D. D is equal to minus 0.25, minus 0.25. It will be minus 1.25 plus minus minus 0.25 multiply with 3 is equal to 0.75. So it will be minus minus plus, that is minus का 2.0. Now third question of the AP chapter is write the first term and the common difference. That which means here all the AP are given and its first term and common difference we have to find out. So our first AP is 3, 1, minus 1, minus 3 and so on. So this is our first term of the AP, that is also known as A1 or T1. Therefore first term of the AP is 3 and common difference will be A2 minus A1, that is 1 minus 3, it will be minus का 2. Now second question is minus 5, minus 1, 3, 7. So it will be first term of the AP. Therefore first term of the AP is minus का 5 and common difference will be A2 minus A1, that is minus 1 minus A1 is minus 1 and A2 is A1 is minus का 5, A2 is minus का 1, minus का 5 and A2 is minus का 1, it will be minus का 1. Now minus 5 minus minus plus plus का 1, it will be minus 4. Third question is 1 by 3, 5 by 3, 9 by 5, 13 by 3 and so on. Here 1 by 3 is our first term of the AP. First term of the AP is 1 by 3 and to find common difference of the given AP will be A2 minus A1. A2 is 5 by 3 and A1 is 1 by 3 minus 1 by 3.
their LCM is 3, 5 minus 1, it will be 4 by 3. So 4 by 3 is the common difference of the given AP. Now our next question is, that is question number 4, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on. So this is your first term of the AP, that is 0.6. First term of the given AP is 0.6, and to find common difference, of the AP will be A2 minus A1. A2 minus A1 will be equal to A4 minus A3, also equal to A3 minus A2. मतलब यह हुआ कि बाद वाला टर्म में से पहले वाला टर्म को माइनस करना है तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एपी तो हमें बनाया हुआ है, ये तो हल ही है, खुद एपी है, बस इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्या करना होता है कि बाद वाले टर्म में से पहले टर्म को माइनस करना होता है। तो इसलिए A2 माइनस A1 हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 1.7 माइनस 0.6, that is 1.1. Now our next question, question number 4, क्या कह रहा है कि राइट ऑफ द फ्लोइंग आर AP. If they form an AP, find the common difference, that is D, and write 3 more terms. पहले तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि ये AP है या फिर नहीं है। तो हमें मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एवरी टाइम जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम है कि नहीं है। मतलब कि एक बार A2 में से A1 घटाएंगे, एक बार A3 में से A2 माइनस करेंगे, एक बार A4 में से A3 माइनस करेंगे। अगर तीनों टाइम्स जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम होगा तो कहेंगे हाँ ये AP है। और फिर अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो जो निकलेगा कॉमन डिफरेंस, जो सेम नंबर जो निकलेगा माइनस करने पर, वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और मोर टर्म्स निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, उसमें बार बार जितना निकालना है उसमें फिर उतना ही जो डी का वैल्यू निकलेगा कॉमन डिफरेंस निकलेगा उसे ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो देखते हैं है कि नहीं AP। मानते हैं कि A2 है और ये A1 है, तो देखेंगे तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 होगा। ठीक, एक बार देख रहे हैं A3 माइनस A2 कर रहे हैं, ठीक ना, इसको लेट कर लेके A3 है और A2 है, तो 8 माइनस का 4 ये हमारा A3 है, और ये हमारा ये A2 है, और ये हमारा A2 था और ये हमारा A1 था। ठीक, देख रहे हैं क्या हो रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पर। अभी इतने से मालूम चल रहा है कि सेम नहीं है, ये 4 है और ये 2 है। कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये हमारा AP नहीं है। देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर इट नॉट फॉर्म एन AP। अब इसका AP नहीं हुआ तो इसका कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, और इसलिए इसका जो 3 टर्म्स है नहीं निकलेगा। अब देखेंगे सेकेंड और क्वेश्चन है कि नहीं है। यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, आगे 3 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। तो पहले मालूम करना है कि AP है कि नहीं है। तो एक बार क्या करेंगे हम, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो इसको भी तो A2 कह नहीं सकते, लेकिन मान लेते हैं कि हाँ ये A2 है, तो यानी 5/2 में से माइनस करेंगे 2 को। ठीक, तो क्या होगा हमारा 5 माइनस का 4/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक, एक बार हम 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को, 3 माइनस 5/2, तो 3 2 6 माइनस 5, 6 माइनस 5/2, इट विल बी 1/2। एक बार देख रहे हैं, और 7/2 में से माइनस कर रहे हैं 3 को, 7/2 माइनस का 3, इट विल बी 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। देख रहे हैं यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम आ रहा है, दैट इज 1/2, इसलिए यह AP है। देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक, अब अगर कॉमन डिफरेंस निकालने को तो कॉमन डिफरेंस मतलब D, तो क्या निकाला हमने 1/2 आ रहा है। तीनों टाइम्स जो डिफरेंस आ रहा है
बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो है वो 1/2 आ रहा है, तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। और कह रहा है कि निकालना है इसमें, अब हमारी एपी है ये हमें मालूम चल गया, तो इसलिए इसका 3 टर्म्स निकालने हैं। और तो 3 टर्म्स क्या होंगे अगला, ये हमारा A1 हो गया, A2, A3, A4। अब A5, A6 और A7 निकालना है हमें। A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो क्या होगा, A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो जो फॉर्मूला तो उसको यूज कर सकते हैं, होता है A + n-1 × d। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, A हो गया प्लस इन, क्या मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो हमारा 5 है यहाँ पर, तो 5 फिर माइनस का 1 इंटू का डी, यानी जो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 1/2 है। ठीक, तो यहाँ पर फिर अभी एक वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा क्या था, 2 था, 4 - 1 दैट इज़ 4 प्लस का 4 इंटू हाफ, ये क्या होगा 2 प्लस ये 2 से कैंसिल आउट कर 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 4। वैसे ही निकालेंगे A6 क्या होगा, A प्लस, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 की कर रहे हैं यहाँ पर, जो टर्म्स का जो प्लेस है उनमें से -1 कर रहे हैं हम। यहाँ पर 6 है तो 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 5D हो जाएगा। ठीक है, तो A हमारा 2 था प्लस का फिर 5 इंटू डी का वैल्यू 1/2, हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2 हो जाएगा ये हमारा। फिर 2 × 4 + 9, 9/2 हमारा हो गया। ये A5 हमारा 4 हो गया और A6 हमारा 9/2 हो गया, और A7 क्या होगा हमारा A + 6D, क्योंकि हम जो टर्म का जो प्लेस है उनमें से उसमें से हमारा 1 माइनस हो रहा है यहाँ पर, बार बार देख रहे हैं कि फार्मूला के अनुसार भी, इसलिए A + 6D। A क्या हमारा 2 है, 6D हमारा 1/2 है, ये माइनस कैंसिल कर देंगे तो 3 हो जाएगा हमारा, और 2 + 3 = 5। तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थे वो हमारे निकल गए। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2 एंड सो ऑन। ये जितने भी हम लोग एपी सॉल्व कर रहे हैं सब इनफिनिट एपी है, ठीक है ना। इनफिनिट एपी में ही निकलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टर्म्स होते हैं वो निकलता है, बाकी जो फाइनाइट एपी होता है उसमें नहीं निकलता है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा माइनस का 1/2 है, और हम देखना है पहले मालूम करना कि एपी है कि नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, बार इसको मान लेंगे A2 है और ये A1 है, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे एक बार, तो माइनस का 3.2 हमारा A2 हो गया। फिर माइनस करना है हमें किसको, A1 को, यानी माइनस का 1.2 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3.2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1.2। ठीक, अब क्या होगा, इसमें से प्लस माइनस माइनस, मतलब कि 3.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, वो भी माइनस का 2 बचेगा। ठीक, अब एक बार इसको मान लेंगे कि A3 हो गया और ये हमारा A2 हो गया, तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी 5.2 में से माइनस करेंगे किसको, -3.2 को, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 5.2 और प्लस 3.2 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस का जो 5.2 है और 3.2 जो प्लस का है, यानी प्लस माइनस माइनस, माइनस करना है 5.2 में से 3.2 को माइनस करना है, 2 हट जाएगा, और 5 में से 3 2 हो गया, ये भी मतलब कि माइनस का 2 ही बचेगा। ठीक, तो अब है इतना ऐसे मालूम चल रहा है कि दोनों बार कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो हमारा माइनस का 2 आ रहा है, इसलिए एपी ये फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक, जैसे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो हमारा बार बार सेम निकल रहा था माइनस करने पर, वो जो कि था हमारा माइनस का 2 था। ठीक, और हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं, ये तो हमारा A1, A2, A3, A4 हो गया, यानी हमें A5 निकालना पड़ेगा, यानी हमें A6 भी निकालना पड़ेगा और A7 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने को कह रहा है यहाँ पर। तो A5 क्या होगा हमारा, जैसे कि हमने पहले किए थे, तो A + 4D होगा। उसी तरह A6 क्या होगा, A + 5D होगा। S1 क्या होगा, A + 6D होगा, और जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ए क्या है हमारा माइनस का 1.2 है, +4, डी क्या हमारा माइनस का 2 है। ठीक, अब उसको देख रहे हैं क्या हो रहा है, माइनस का 1.2 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 8 हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ये
9.2 हो गया। ठीक, ये भी वैसे ही ए का वैल्यू माइनस का 1.2 हो गया, प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है माइनस का 2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस का 10, यानी माइनस माइनस प्लस इसको ऐड कर देंगे, माइनस में आएगा हमारा कितना 10 11.2 आएगा। वैसे S1 क्या होगा हमारा, इसमें भी ए जो है हमारा माइनस का 1.2 है, फिर प्लस हो गया 6D हमारा क्या है माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। माइनस का 1.2 रह जाएगा वैसे ही सेम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो गया, यानी क्या होगा माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो 13.2 आएगा और साइन माइनस का रहेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए भी वही है, फर्स्ट यहाँ पहले मालूम करना है कि AP है कि नहीं है। तो लेट कर दे कि ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, ये A3 है, A4 है। तो एक बार A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी -6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 6 फिर प्लस का 10, यानी क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी -2 में से माइनस करेंगे -6 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 4 आ जा रहा है। फिर वैसे ही देख रहे हैं कि दोनों बार इतने में ही कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो हमारा सेम आ रहा है, जबकि आ रहा है हमारा क्या 4 आ रहा है, इसलिए हमारा AP फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। ठीक, और मालूम कर रहा था इसमें कॉमन डिफरेंस कौन सा है, तो जो आ रहा है जो डिफरेंस आ रहा है बार बार वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक, अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालने हैं, यानी A1 A2 A3 A4 दिए हुए हैं, A5 A6 A7 निकालना है हमें। A5 निकालेंगे पहले हम लोग, क्या होगा A प्लस 4D, ये हमारा क्या है माइनस का 10 है, ये हमारा A है। ठीक है, और प्लस का 4, D हमारा क्या निकला 4 ही निकला है। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का प्लस 4 इंटू 4 16, यानी क्या प्लस का 6, और A6 का निकलेगा अब A प्लस 5D, ए क्या हमारा माइनस का 10 है, प्लस का प्लस 5D क्या है 4 है, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा फिर माइनस का 10 और प्लस का 20, यानी 10 हो गया। अब हमारा S7 निकालेंगे यहाँ पर, A प्लस 6D होगा यहाँ पर, ये क्या हमारा माइनस का 10 है, प्लस 6D क्या हमारा 4 है, यानी माइनस का 10 प्लस का 24 क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा ना 14। तो ये हमारे ये 5th टर्म हो गया, 6th टर्म हो गया, 7th टर्म हो गया AP का। ठीक, अब देखेंगे फिर जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 3 प्लस √2 है, फिर 3 प्लस 2 √2 है, 3 प्लस 3 √2 है। ठीक, तो हम मानेंगे कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है, यहाँ पर ये सोन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले A2 में से A1 को माइनस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा A2 और ये हमारा A1 है, यानी 3 प्लस √2 में से माइनस करेंगे किसको 3 को। ठीक, तो क्या होगा 3 एक बार माइनस में 3 एक बार प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस का √2। ठीक, एक बार क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी A3 में से माइनस करेंगे A2 को, तो क्या होगा 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करेंगे इसको 3 प्लस √2 को, तो क्या हो जाएगा हमारा ये फिर 3 प्लस 2 √2, ये माइनस है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा √2 फिर बचेगा हमारा, √2 फिर हमारा बचेगा। फिर एक बार देख रहे हैं कि दोनों बार सेम आ रहा है, और चूंकि सेम आ रहा है इसलिए ये AP है, इट फॉर्म्स एन AP लिख देंगे यहाँ पर, इट फॉर्म्स, इसलिए इट फॉर्म्स
एंड ए पी, और कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, जोड़ करते हैं 2 से, मतलब 2 हो गया। अब निकालना नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं हमें, तो क्या होगा A1 A2 A3 A4 दिया, A5 निकालना है हमें, A5 A6 और A7 निकालेंगे हम, तो A प्लस 4D हो जाएगा, यानी A क्या है 3 है, प्लस हो गया 4D क्या हो जाएगा हमारा, D हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा आगे जाके 3 4 2 8 हो गया, प्लस कर देंगे 11 हो गया। ठीक, A6 निकालेंगे अब, A6 क्या होगा A प्लस 5 का D। ठीक, ए क्या है हमारा 3 है, प्लस 5, डी हमारा क्या है, डी हमारा 2 है। ठीक, तो 5 2 या 10 प्लस 3 13 हो गया। अब हम निकालेंगे A7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D, ये हमारा क्या है 3 है, प्लस का 6D हमारे का निकला 2, तो 6 2 12 हो गया, 12 प्लस 3 15 हो गया, तो हमारा ये निकल गया। अब अगर देखेंगे 6 नंबर में, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 0.2, सेकेंड नंबर 0.22, फिर 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन, इस तरह से है ये। तो मान लेंगे उसी तरह कि ये भी हमारा A2 है और A1 को माइनस कर रहे हैं, तो 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 को, तो क्या होगा 0.02 होगा हमारा। फिर इस तरह एक बार फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे, 0.222 में से माइनस कर देंगे 0.22 को, तो क्या बचेगा हमारा 0.002 बचेगा। ठीक है, देख रहे हैं कि ये अलग हो रहा है, यहाँ पर 0.02 निकला, यहाँ पर 0.02 आ रहा है। ठीक है, फिर एक बार देखेंगे इसमें से माइनस कर देख रहे हैं फिर क्या हो रहा है 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22। ठीक है, ये भी क्या होगा 0.3 को 0 1 2 3 फिर एगो 2 हो जाएगा। ये भी देख रहे हैं कि बार बार अलग आ रहा है, जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो अलग आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। देयरफॉर इट नॉट फॉर्म्स एन एपी। ओके, अगला जो है 7 नंबर क्या कर रहा है, 0 है फर्स्ट टर्म, फिर माइनस का 4 है, माइनस का 8 है, माइनस का 12 और इस तरह से है। तो मान लेंगे कि हमारा ये A1 है, ये A2 है, A3 और ये A4 है। तो एक बार A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी -4 में से माइनस करेंगे 0 को, तो -4 ही आएगा। एक बार A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी -8 में से माइनस करेंगे -4 को, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस प्लस का 4, यानी -4। एक बार माइनस करेंगे -12 में से -8 को, यानी A4 में से A3 को, तो -12 माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -12 प्लस 8, यानी क्या होगा -4। देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो होता है डिफरेंस वो सेम आ रहा है, इसलिए एपी है। देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, और -4 हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, A5 निकालना है हमें, यानी क्या होगा A प्लस 4D होगा। ठीक है ना, यानी ए क्या हमारा 0 है, ये वाला फर्स्ट टर्म 0 है प्लस का, फिर 4 इंटू डी क्या निकला हमारा -4 निकला है। ठीक, देखते हैं क्या होता है 0 फिर प्लस माइनस 4 इंटू 4 16, यानी -16 हमारा निकल गया A5। A6 क्या होगा वो भी निकलते हैं, A प्लस क्या हो जाएगा इक्वल टू A प्लस 5D। ठीक, ये हमारा क्या है 0 है, फिर प्लस का 5, डी का क्या हमारा है -4 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 0 प्लस माइनस 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, यानी -20। हमारा A7 निकालेंगे यहाँ पर, तो A प्लस 6D होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है 0 है, फिर 6D हमारा क्या है -4 है। ठीक है, अब देखेंगे कि प्लस माइनस, इसलिए 0 माइनस का 6 इंटू 4 24 हो गया, यानी -24 हमारा ये हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर -1/2 है, -1/2 है, -1/2 सब सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी A1 इसको मान लेंगे, A2 A3 A4 इस तरह से मान लेंगे। ठीक ना, तो A2 में से एक बार A1 को माइनस करेंगे, यानी -1/2 में से माइनस करेंगे
किसको, -1/2 को। तो क्या होगा हमारा माइनस का 1/2, ठीक, माइनस माइनस प्लस का 1/2, फिर कॉमन इस कैल्शियम लेंगे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 माइनस में एक बार प्लस में 1, ठीक, फिर प्लस में एक बार माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.0/2 हो गया। तो जब भी हम जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो ही आता है, ठीक है। और वैसे हम मालूम है जब उसी संख्या में से उसी संख्या को माइनस करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है। एक बार उसी तरह एक बार इसमें से इसको माइनस किया, अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी -1/2 में से फिर -1/2 करेंगे, माइनस का 1/2 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो फिर क्या आएगा, वही फिर जीरो आएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम आ रहा है यहाँ पर, इसलिए यह हमारा एपी फॉर्म करेगा, इसलिए इट फॉर्म्स एन एपी, ठीक। और कॉमन डिफरेंस हमारा जीरो ही रहेगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जीरो। और हमारा A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, A5 निकालेंगे यहाँ पर, A6 भी निकालेंगे यहाँ पर, और A7 भी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे अपना। तो वही होगा जैसा है सेम हो उसी तरह वो भी सेम आएगा। क्या होगा, A+4D होगा, तो ये हमारा क्या है -1/2 है, ठीक, प्लस का 4D हमारा क्या है जीरो है, तो मल्टीप्लाई में जीरो, यानी क्या -1/2, और प्लस का 4 × 0 जीरो हो गया, तो कुछ नहीं वैसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर क्या 1 + 5D, तो क्या हो जाएगा A + 5D, तो A हमारा है -1/2 है, प्लस 5 और D हमारा जीरो है, तो ये भी हमारा क्या 5 × 0 जीरो हो गया, तो यानी -1/2 हो जाएगा ये भी हमारा। उस तरह यहाँ पर A + 6D हो जाएगा, क्योंकि A + n - 1 × D होता है। फिर बता रहे हैं कि जो होता है n टर्म का फॉर्मूला AP का वो होता है A + n - 1 × D, और n क्या होता है पोजीशन होता है टर्म का। यहाँ पर पोजीशन क्या है टर्म का यहाँ पर पोजीशन है 7, ठीक। तो 7 में से -1 करेंगे तो 6 आएगा, इस तरह से लिखा हम A + 6D। तो A हमारा क्या है -1/2 है, ठीक, फिर प्लस हो जाएगा 6D हमारा क्या है जीरो निकला है, ठीक। तो 6 × 0 जीरो हो गया, इसलिए माइनस का 1/2 भी हो गया, मतलब A5 भी -1/2, A6 भी -1/2, A7 भी -1/2, ठीक। अब अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, पहला टर्म 1 हो, फिर 3, फिर 9, फिर 27, इस तरह से है। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, लेट कर लेंगे, ये हमारा A2 है, जो 3 है इसको मान लेंगे A2 है, और 1 को A1 है, तो 3 में से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या होगा 2 बचेगा हमारा। एक बार फिर 3 में से A2 को माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 हुआ, एक बार फिर 27 में से माइनस करेंगे किसको 9 को, तो क्या होगा हमारे यहाँ पर 18 होगा। देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के वो क्या हो रहा है डिफर है, इसलिए AP नहीं है। देयरफॉर इट नॉट फॉर्म एन AP, यानी ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक। अब 10 नंबर देंगे क्वेश्चन। ये क्या है हमारे पर A है, फिर 2A है, फिर 3A, फिर 4A, इस तरह से ये इसका जो है टर्म्स हैं, तो इसको हम A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको हम A3 मान लेंगे, इसको A4 मान लेंगे। एक बार A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, यानी 2A में से माइनस करेंगे A को, तो हमारा A आएगा। एक बार A3 में से ये हमारा A3 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, और ये हमारा A4 है, ठीक। तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, एक बार लेट कर लिया इसको, सब लेट किया गया है, ठीक ना, इसको लेट किया गया है। तो A3 में से माइनस करेंगे A2 को, यानी 3A में से माइनस करेंगे 2A को, तो फिर A आएगा। वैसे एक बार 4A में से माइनस करेंगे 3A को, तो फिर हमारा A आएगा। तो देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम आ रहा है, इसलिए क्या है ये AP है। यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms of the given pattern or sequence is same
देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक, और कॉमन डिफरेंस हमारा ए हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म निकालना है हमें, A4 तो दिया हुआ है, A5 निकालना पड़ेगा पहले, फिर A6, फिर A7। तो क्या होगा हमारा A+4D होगा। ए हमारा ए ही है +4, डी भी हमारा ए ही है, तो क्या होगा 5A हो जाएगा। उस तरह A+5D हो जाएगा। यहाँ पर ए हमारा ए ही रहेगा, प्लस का फिर 5, और डी हमारा क्या है, डी देख रहे हैं ए ही है, ये वाला कॉमन डिफरेंस जो कि ए निकला है ए, तो 5 और 1 6A हो गया। फिर A7 देख रहे हैं तो A+6D हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि क्या किया हमने A+n-1 इंटू का डी किया है। n क्या है, यही पोजीशन है टर्म का, जो टर्म है, जो A7 जो टर्म है उसका पोजीशन क्या है, सेवेंथ यानी 7वां टर्म, एपी में 7वां टर्म, उसी को n लिखा गया है। जो 7 है ना उसी को लिखा गया है n यहाँ पर, और उसमें से 1 को माइनस किया गया है। ठीक, तो ए ही रह जाएगा, फिर प्लस का 6D हमारा क्या है, डी हमारा ए है, तो 6 इंटू ए 6 रह जाएगा, 6A + A 7A हो गया। ठीक, और अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। A² AQ A4 इस तरह से मतलब पावर में बढ़ाता जा रहा है बार बार। तो इसको लेट कर लेंगे, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 और ये हमारा A4 है। ठीक, एक बार A2 में से A1 को माइनस करेंगे, इसको मान लेंगे हमारा A2 है, लेट किया जाता है, ठीक ना। इसको हमारा A1 है, इसको लेट किया जाता है कुछ समय के लिए। फिर A2 मतलब कि A² है हमारा A2, माइनस करेंगे इसमें से A को, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर A-1 हो जाएगा, बच जाएगा इस तरह से। फिर हमारा यहाँ पर माइनस करेंगे इसमें से A3 में से, तो A3 में क्या है, AQ है, माइनस करेंगे A2 यानी A² को, तो इसमें से भी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं A² को, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर A होगा माइनस का 1 होगा। ठीक, फिर हमारा A4 में से माइनस करेंगे, ये हमारा A4 है, ये हमारा A4 है, ये हमारा A3 है। ठीक, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, यानी A⁴ जो है उनमें से माइनस करेंगे A⁴ को, तो क्या होगा, इनमें से A3 को कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या बच जाएगा, A बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पर बराबर कॉमन ले रहे हैं पावर को। यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे, जैसे मान लीजिए कि हमारा वेरिएबल यहाँ पर A है, मान लेते हैं क्वेश्चन के लिए वेरिएबल हमारा यहाँ पर हमारा A है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 देख रहे हैं कि 3 सबसे कम कौन है पावर किसका, तो इसी का पावर कम है A3 का, क्योंकि A4 जो है ये पावर 4 जो है 3 से अधिक हो रहा है, तो जो कम है उसको कॉमन लिया था, तो कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते थे हम लोग कि 4 + 1 बोले 3 + 1 लिख सकते थे यहाँ पर, तो 3 को कॉमन ले लिए तो 1 है, बच गया कुछ तो 1 है यहाँ पर। ठीक, इस तरह से कॉमन लिए, तो देख रहे हैं कि बराबर अलग आ रहा है। पहला बार क्या है हमारा A × A-1, दूसरा बार A² × A-1, तीसरा बार AQ × A-1, मतलब जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द पैटर्न आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, देयरफॉर इट नॉट फॉर्म्स एन एपी। ठीक, अब एपी बन में नहीं किया तो नेक्स्ट टर्म नहीं निकलना है, यहाँ पर जिसका बनेगा उसका निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, तो √2 है, फिर √8 है, √18 है, √32 है। ठीक, और इस तरह से है, इसको मान लेंगे कुछ समय के लिए A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। एक बार A2 में से A1 को माइनस करेंगे, एक बार A3 में से A2 को माइनस करेंगे, एक बार A4 में से A3 को माइनस करेंगे, तो A2 में से माइनस कर रहे हैं A1 को, यानी √8 में से हम माइनस कर रहे हैं किसको, √2 को। ठीक, तो √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √8 को मतलब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं इस तरह से 8 को 2 × 2 × 2, और ये एक पेयर लग रहा है यहाँ पर, तो बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और ये पेयर नहीं लगाते रूट पर रह जाएगा, यानी 2√2 हो गया। तो √8 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2√2, फिर माइनस का √2। ठीक, अब देख रहे हैं कि दोनों में से क्या √2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर क्या कर सकते हैं डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, 2√2 में से माइनस का
1 रूट 2 जो है उसको माइनस कर सकते हैं, तो रूट 2 बचेगा, फिर हमारा शेष रह जाएगा यहाँ पर। या फिर क्या कर सकते थे, यहाँ पर ऐसा चाहते तो यहाँ पर ऐसे कर सकते थे हम लोग, ये हमारा दूसरा तरीका है। रूट 2 कॉमन लिए यहाँ पर, 2 बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बच गया, माइनस किए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 इंटू रूट टू आया। ठीक, इस तरह कर सकते थे हम यहाँ पर। अब देखते हैं क्या, अब नेक्स्ट जो टर्म है A3 है, A3 में से A2 माइनस करते हैं, यानी रूट 18 में से माइनस करना है रूट 8 को। तो वैसे ही जो रूट 8 है उसको क्या 18 जो है उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि इस तरह से है 18। ठीक, तो 18 को एक बार 2 लिखेंगे तो 9 हो गया, फिर 3 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पर 3 का जो पेयर लग रहा है यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, इसका पेयर नहीं लगा, इसका यानी जो 2 है इसका पेयर नहीं लगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा 2, यानी 3 रूट टू इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 3 रूट 2, फिर जो रूट का 8 है ये हमारा क्या 2 रूट 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 रूट 2, फिर 3 रूट 2 में से माइनस करेंगे 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट 2 बच जाएगा। ठीक, देख रहे हैं बार बार जो डिफरेंस वो सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर 8 फॉर्म्स एन AP। ठीक, और कॉमन डिफरेंस नोट कर तो क्या होगा हमारा पर 2 होगा यहाँ पर, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा रूट 2 है। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो यानी क्या A5 निकालेंगे यहाँ पर, यानी A+4D हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा क्या A+n-1 इंटू D होता है, ये तो A ही है, और n क्या होता है, ये 5 को n बोलते हैं यहाँ पर, और 5 में से 1 गया तो 4 हो गया डायरेक्ट, फिर D का D रह गया। ठीक ना, ये क्या हमारा रूट 2 है, ये हमारा A1 को बोलते हैं A, इसको A1 कह सकते हैं। ठीक ना, तो A1 क्या हमारा रूट 2 है, प्लस का 4, D क्या हमारा D निकला हमारा क्या यहाँ पर रूट 2 निकला है। ठीक, तो 4 रूट 2 मतलब कि 4 इंटू रूट 2, 4 रूट 2 होगा, और प्लस का 1 रूट 2 हो रहा है, तो यानी 5 रूट 2 हो जाएगा। वैसे ही A6 निकालेंगे तो A+5D हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, A हमारा रूट 2 है, यहाँ पर A हमारा रूट 2 है, प्लस 5 रूट D का वैल्यू क्या निकला हमारा रूट 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू 5, तो 5 रूट 2 और प्लस का 1 रूट 2, यानी 6 रूट 2 हो गया। वैसे ही A7 ये क्या होगा A+6D होगा। ठीक है, तो A हमारा क्या है रूट 2 है, प्लस 6, D भी हमारा रूट 2 है, यानी 6 इंटू रूट 2, 6 रूट 2 हो गया, और ये हमारा रूट 2 प्लस का एक और है तो 7 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। ठीक है, इस तरह से है, ये हमारा इनफाइनाइट AP है। ठीक है, इसको मान लेंगे A1 है, लेट किया जाता है इसको, A1 है, ये हमारा A2 है, A3 है, A4 है। तो एक बार A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी रूट 6 में से माइनस करेंगे रूट 3 को, रूट 6 में से माइनस करेंगे रूट 3 को। ठीक, तो क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा रूट 6 जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या आता तो 2 इंटू 3, और इसको हम इस लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, तो वैसे ही इसको लिख दे रहे हैं। ठीक ना, रूट 6 को रूट 2 इंटू का रूट 3, क्योंकि क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं और जब दोनों टर्म, ये भी एक टर्म हो गया यहाँ पर, ये भी एक टर्म हो गया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट जो होगा वो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, तो फिर माइनस का रूट 3 हो गया, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये और ये, ठीक ना, यहाँ पर 2 टर्म का मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई हुआ तो एक ही टर्म बन गया जो कि रूट 6 है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए इसीलिए हमको इसको भी एक ही टर्म मानेंगे। ठीक ना, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब हम इसको 2 टर्म मानेंगे। ठीक ना, लेकिन जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं लेकिन जब हम बात इसका नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब इसका और इसका, तो इसलिए हम इसको अभी एक टर्म मानेंगे, इसको एक टर्म मानेंगे, और जहाँ कॉमन क्या निकल रहा है तो रूट 3 निकल रहा है कॉमन यहाँ पर, तो रूट 3 कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा रूट 2 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बच गया। ठीक, इस तरह से। वैसा ही एक बार रूट 9 में से रूट 6 को माइनस करेंगे, रूट 6 को माइनस करेंगे तो रूट 9 मालूम है, रूट 9 किसका 3 को होता है। ठीक, और रूट 6 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। अच्छा,
यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 इंटू √3 ही 9 होता है, या फिर √9 का वैल्यू 3 होता है। फिर ये कैसा है, √3 रह जाएगा, इंटू का √2 हो जाएगा। फिर इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, √3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ पर √3 बच जाएगा, माइनस का माइनस, यहाँ पर √2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा √2 बच जाएगा। तो देख रहे हैं इतना पे ही कि क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस हो रहा है, एक बार हम A2 में से माइनस किए A1 को, यानी √6 में से माइनस किए √3 को, तो ये हमारा डिफरेंस निकला। एक बार A3 में से माइनस किए A2 को, यानी √9 में से माइनस किए √6 को, ठीक ना, तो ये हमारा एक बार डिफरेंस हमारा ये निकला। और देख रहे हैं ये डिफरेंस क्या है, √3 इंटू √2 - 1, और ये हमारा क्या, √3 इंटू √3 - √2, दोनों डिफर है, इसलिए यहाँ भी फॉर्म नहीं कर रहा है। देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर इट नॉट फॉर्म एन AP लिख देंगे यहाँ पर। अब चलेंगे अपना नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरह से है, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 नहीं है, डायरेक्ट क्या है 7 का स्क्वायर है भाई, तो क्या हो गया यहाँ पर 49। इस तरह से ये हो रहा है, इसके बारे में हमने पहले लिख लिया यहाँ पर। ठीक, अब इसको A1 इसको मानेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको हमारा A2 मानेंगे, इसको हमारा A3 और इसको A4 मान लेंगे। ठीक, तो अगर A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी 9 में से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या निकलेगा हमारा 8। एक बार A3 में से माइनस करेंगे A2 को, यानी 25 में से माइनस करेंगे 9 को, तो क्या होगा हमारा 16। एक बार माइनस करेंगे A4 में से A3 को, यानी 49 में से माइनस करेंगे किसको 25 को, तो क्या होगा हमारा 24 होगा ना। 9 में से 5 4 है, हाँ ठीक है 24। और देख रहे हैं डिफर आ रहा है बार बार, जो डिफरेंस है, एक बार A2 में से 1 माइनस किए तो 8 आया, एक बार A3 में से A2 माइनस किए तो 16 आया, एक बार A4 में से A3 को माइनस किए तो 24 आया। देख रहे हैं कि 8, 16, 24 तीनों जो है वैल्यू वो डिफर है, इसलिए यहाँ AP फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो लिख देंगे यहाँ पर इट नॉट फॉर्म एन AP। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 में 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 5 का 25 हो जाएगा, और 7 का 49 हो जाएगा, और 73 का 73 रह जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है यहाँ पर किया गया। इस तरह से इसका पहले जो वैल्यू है स्क्वायर में से हटाकर यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट लिख लिया हमने। अब इसको A2, इसको A1, इसको A3, A4 जैसे वैसे मान लेंगे। ठीक, और A2 में से A1 को माइनस करेंगे अब, यानी 25 में से माइनस करेंगे किसको 1 को, तो क्या होगा 24। एक बार 49 में से माइनस करेंगे 25 को, फिर 24 आ रहा है। ठीक, फिर 73 में से माइनस करेंगे 49 को, क्या आएगा 13 में से 9 गया 4, या 6 में से 4 गया 2 आ गया 24। तो देख रहे हैं क्या कि जो डिफरेंस है, बार जो डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो सेम आ रहा है, जो कि क्या हमारा है वो हमारा है 24। इसलिए यहाँ क्या कर रहा है AP फॉर्म कर रहा है, इसलिए इट फॉर्म्स एन AP, और कॉमन डिफरेंस 24 हो गया। और नेक्स्ट टर्म क्या A1, A2, A3, A4, A5 निकालना है हमें। A5 क्या होगा हमारा, होता है A + n - 1 इंटू D, हमारा फॉर्मूला होता है ना, n का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D होता है, n का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D होता है। वहीं कि यहाँ पर A रख दिए जो कि 1 है, n जो कि 5 है, तो 5 से -1 कर दिए तो 4 हो गया, और D हमारा 24 निकला, तो मल्टीप्लाई 24 कर दिए, तो 24 इंटू 4 क्या होगा 96 हो गया, प्लस 97 हो गया। ठीक, अब एक बार निकालेंगे क्या A6, उस तरह क्या हो जाएगा हमारा, जिस तरह यहाँ पर -1 हुआ यहाँ पर -1 जाएगा, तो A + 5D हो जाएगा। ठीक,
तो ए हमारा क्या है 1 है तो 1 रहेगा प्लस 5 डी हमारा 24 क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 120 प्लस 20 प्लस 1 121 हो गया। ठीक, एक बार A7 निकालना है तो ये क्या होगा हमारा A7 हमारा होगा A प्लस 6D यानी ए हमारा 1 है प्लस 6D डी हमारा 24 है। ठीक है, तो 120 फिर 144 प्लस 1 क्या हो गया 145 हो गया। तो ये हमारा A5 A6 A7 जो तीनों टर्म हो गया क्या हो गया एक बार 97 एक बार फिर 121 145 हो गया इस तरह से।